हेलो एवरीवन। तो इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो बताया था इसके बारे में। तो इसमें आपने ये देख लिया होगा कि कैसे हमने बॉडी बीजी कलर लगाया, कैसे जो फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट किया। तो ये पूरी इसकी कोडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, आप इसे देख सकते हो। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड वगैरह के, इसका पूरा पता चल गया इसमें। अब नेक्स्ट है ये वाला, लर्निंग अबाउट टेबल्स। टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट वेन एवर यू हैव टू डील विद द कंटेंट्स विच नीड टू बी रिप्रेजेंटेड एंड aligned properly in the form of row and column. Tables are of a great help. Tables also help in forming the layout of the web page. टेबल्स क्या है, हमारे इस डॉक्यूमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे हम कंटेंट को उसके अंदर फिट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका अलाइन प्रॉपरली करेंगे, रो कॉलम में सेट करेंगे। और ये हमारी टेबल जो है बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में कि अगर किसी भी कंटेंट को अच्छे से शो करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो टेबल्स की हेल्प से हम उसे लेआउट दे सकते हैं, उसको फॉर्म आउट मतलब वेब पेज पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसमें आपने देख रखे हो, यहाँ पे ये दे रखा है, ये TH है, टेबल हेडिंग, मतलब बोल्ड में लिखा आएगा थोड़ा सा। और ये है आपका, जैसे ये यहाँ पे लिख रहा है सोनू, ये एज लिखा है, क्लास लिखा है, रवि, ये नीचे नेम में सारी इसकी सोनू और रवि आ गया है। और ये इसमें, अब इसमें ये टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ कौन सी होती है, ये टेबल है जैसे, तो ये हमारी हेडिंग है, इसके अंदर जो ये लिखा हुआ ये डाटा है, और ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये रो है, ये रो होती है, ये वाली हेडिंग होती है फर्स्ट वाली जो होती है, और इसके अंदर जो कुछ लिखा होता है उसे हम कहते हैं डाटा, टेबल डाटा। ठीक है, उसके अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन फीड की है। तो जैसे सोनू की एज कितनी है, 12, वो उसकी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी क्लास में, वो 6 क्लास में है। तो ये पूरा इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है इंसर्टिंग टेबल। टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। टैग है, टेबल को आपको कैसे लिखना है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है TABLE। और जब टेबल आपकी ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में क्लोज कैसे करेंगे, स्लैश लगा देंगे। पर्पज़ क्या है, टू इंसर्ट ए टेबल इन योर वेब पेज। वेब पेज के अंदर टेबल इंसर्ट करने का ये टैग है दोनों, ये इससे स्टार्ट होगा और इससे एंड होगा। अब रो स्टार्ट करनी है, टेबल के अंदर रो लेनी है, तो उसके लिए TR का यूज़ करेंगे, TR क्लोज कर देंगे। और अगर उसके अंदर सेल इंसर्ट करना है कोई भी, तो वो कैसे होगा, TD, रो के अंदर सेल। टेबल के अंदर रो होती है और रो के अंदर सेल होता है, तो सेल को भी क्लोज करना ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट सेल पर जा पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं टेबल की हेडिंग के बारे में। तो ये देखो टेबल की हेडिंग है यहाँ पे, टैग्स TH एंड TH क्लोज। ठीक है, टैग क्या होगा, TH स्टार्ट होगा और TH को क्लोज करना है, जिससे हेडिंग बन जाएगी। अब पर्पज़ क्या होगा, लेट अस सपोज दैट यू वांट टू डिक्लेयर द सेल ऑफ द फर्स्ट रो एज द हेडिंग। अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि आपने जो पहली हेडिंग में जो लिखा है, पहली जो रो में लिखा है वो आपकी हेडिंग है, तो वो कैसे बनेगी, TH से बनेगी। यू कैन डू दिस बाय इंक्लूडिंग द टेक्स्ट बिटवीन द TH एंड TH क्लोज। स्लैश से जो होता है क्लोज होता है। पेयर ऑफ टैग्स इंस्टेड ऑफ द टैग ऑफ द TD एंड द TD स्लैश मतलब क्लोज है, टैग फॉर द फर्स्ट रो। अब TH के जगह पे उसमें TR, वो TH हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गई। अब उसमें TD लेंगे, लेकिन अगर सेल बढ़ानी है तो क्या करेंगे, TD। द हेडिंग विल बी ऑटोमेटिकली बिकम बोल्ड एंड सेंटर्ड। हेडिंग कैसी हो जाएगी, बोल्ड में आएगी और सेंटर में आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग। बाय यूजिंग द वेरियस एट्रीब्यूट विद द टेबल टैग, ए कस्टम मेड टेबल कैन बी क्रिएटेड विद द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अब उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन हम देखते हैं कौन कौन से। क्या पहला आता है ब्रीथ एट्रीब्यूट।
सबसे पहला क्या है हमारा विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट में पर्पस क्या है इसका, दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विद द टेबल टैग टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल ऑन द स्क्रीन इन आइदर एग्जैक्ट पिक्सल वैल्यूज और एज ए परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन। पर्पस क्या हो गया इसका कि विड्थ हमें सेलेक्ट कर ली, कोई भी हमने स्क्रीन पे लेना है, टेबल बनानी है और उसकी विड्थ बतानी है, तो हम विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इतने में हमारा आना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे, पिक्सल वैल्यू सेट कर दी तो इसका मतलब वो विड्थ बढ़ जाएगी, उसकी टेबल की जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कैसे यूज़ करते हैं, इन पिक्सल यू कैन स्पेसिफाई द विड्थ एज द नंबर ऑफ पिक्सल टू क्रिएट द टेबल विद अ फिक्स्ड विड्थ, द टेबल विल नॉट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द विंडो साइज। अब वो आपके अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि अकॉर्डिंग अपने साइज़ की नहीं चलेगी, आप जो नंबर दे देंगे उससे चलेगी। जैसे टेबल की विड्थ डालेंगे इक्वल टू n कर देंगे, n मतलब जो आप नंबर देना चाहते हैं, तो उस नंबर तक वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे नीचे यहाँ 400 दिया हुआ है तो उसकी जो पिक्सल होंगे 400 हो जाएंगे। मतलब आप परसेंटेज में देना चाहते हो तो यहाँ नीचे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो n% कर देंगे, यहाँ 50% आ जाएगा। तो सेम वही होगा जो इसमें लिखा हुआ, यू कैन स्पेसिफाई द विड्थ द टेबल ऑफ एज परसेंटेज of the window size, like you can specify the width of the table so that always occupies 75% of the window. When if you resize the window, the table will resize itself to occupy 75% of the width. मतलब जैसे जैसे आप अपना वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो 75% ले लेगा। जो आपने लिया है, जिस पे आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो 75% यूज़ करेगा। ठीक है, अगर आप आगे पेज का साइज़ छोटा करते हो या बड़ा करते हो उसके अकॉर्डिंग वो 75% ले लेगा। तो इसमें यही है कि पहले उसने टेबल की विड्थ n% ली है, बाद में n का मतलब कोई भी नंबर देना है, तो नंबर जैसे देंगे तो 50% उसे सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट। क्या है, बॉर्डर। अगर बॉर्डर देना चाहते हो तो 0 बॉर्डर रखेंगे तो कोई लाइन नहीं आएगी। अगर 1 कर देंगे टेबल बॉर्डर, बस केवल क्या लिखना है, टेबल बॉर्डर इक्वल टू n। n का मतलब वो नंबर, जिससे कि जो टेबल जो बना रहे हैं हम, जो हमने टेबल इस तरीके से हम जो टेबल लेंगे, टेबल के अंदर कुछ भी रो कॉलम जितने भी होंगे उसमें बॉर्डर लेना है, तो हम बॉर्डर को नंबर, वो बॉर्डर अगर 0 रखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली वो उस जगह पे आपका डेटा आता जाएगा, बस वो आपको जो टेबल है वो दिखाई नहीं देगी कि इसके पीछे टेबल है। जैसे ही बॉर्डर 1 कर देंगे टेबल शो हो जाएगी, पूरी आपको रो कॉलम सब कुछ दिखाई देगा। 2 कर देंगे तो 2 लाइनें बनी हुई आएंगी, 3 कर देंगे 3 लाइनें बनी आ जाएंगी। तो इस तरीके से लाइनिंग आ जाएंगी बॉर्डर की। सेट द बीजी कलर है, बीजी कलर में बैकग्राउंड का कलर हमें अगर चेंज करना है, पर्पस क्या होता है, सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द टेबल। टेबल का बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, टेबल बीजी कलर, और कलर का नेम देना है। देन आपका जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है वो सेट हो जाएगा। विल सेट द कलर ऑफ द टेबल बैकग्राउंड, अपने आप आपका जो कलर है जो आपने सेलेक्ट किया है वो सेट हो जाएगा। अब है अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट व्हेन स्पेसिफाइड विद टेबल टैग स्पेसिफाइज द पोजिशन ऑफ द टेबल इन द विंडो वेयर इट इज़ डिस्प्लेड, यू कैन अलाइन ए टेबल टू द लेफ्ट राइट एंड सेंटर पोजीशन। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, टेबल का अलाइन दे सकते हैं कि लेफ्ट में लेनी है, राइट में लेना है या सेंटर में लेना है। तो नीचे देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो, हमने टेबल का बॉर्डर दे दिया और यहाँ पे विड्थ दे रखी है 60%। फिर TR लिया है, TH में एनिमल का पिक्चर, ये हेडिंग है हमारी, TH मतलब हेडिंग। ठीक है, TR, फिर TR क्लोज हो गया, पहला हो गया। फिर अब इसमें क्या आएगा, एनिमल, नेम और डिस्क्रिप्शन, ये हमारी क्या है, 3 हेडिंग जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एनिमल का पिक्चर, नेम और ये डिस्क्रिप्शन। और इसमें पिक्चर ले ली है, इसमें नेम आ गया है और इसमें डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो उसने पूरा दिखाया है, देखो
तो ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई, तो हमने टी आर क्लोज कर दिया। फिर दूसरी रो स्टार्ट की यहाँ से टी आर, फिर उसके अंदर डेटा लिया, इमेज लिए हमने, IMG SRC का यूज़ किया है। IMG SRC मतलब इमेज सोर्स, ठीक है। अगर आपको किसी को इमेज सोर्स नहीं लेना आता है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको वो भी बता दूंगा करके, ठीक है। फिर ये TD, एक TD यहाँ से, फिर दूसरा TD आया टेबल डाटा, फिर यहाँ से तीसरा टेबल डाटा, फिर रो क्लोज कर दिए यहाँ पे, फिर नेक्स्ट रो लिए यहाँ पे, फिर यहाँ रो क्लोज किए, फिर एक और रो लिए, फिर यहाँ रो क्लोज किया, फिर टेबल क्लोज किया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेबल क्लोज होगी। फिर यहाँ पे टेबल क्लोज करने के बाद बॉडी क्लोज कर दिया HTML, और नोटपैड में लिखने के बाद नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो आज यहाँ तक करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ ले, बाकी हम कल बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।